सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का उद्देश्य था प्राणी मात्र का कल्याण। श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का कारण परीक्षित ही हुए। कैसे हुए परीक्षित? तो उन्हें पता लगा कि हमारे पूर्वज दादाजी, पांडव, युधिष्ठिर आदि भगवान के लीला संवरण करने के बाद ऐसी खबर सुन के द्वारिका से केवल संवाद उनको मिला कि अब भगवान यहाँ रहेंगे नहीं, इस धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो रोक नहीं सके। सबसे पहले कुंती माता अपने शरीर का त्याग करने के लिए उद्यत हुई कि मैं श्री कृष्ण के वियोग को सह नहीं सकती। इतना प्रेम था कुंती माता का। फिर कुंती माता के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होकर और उनसे मिलन के बाद पांडव भी अपने आप को रोक नहीं सके और हमारे यहाँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि में ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी और बद्रिकाश्रम होते हुए सीधा स्वर्गारोहण के लिए प्रयाण किया। जब परीक्षित को पता लग गया कि हमारे दादाजी लोग सब हमको राज्याभिषिक्त एक प्रकार से करके और हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुल में अब केवल मैं एक अभागा रह गया जो अपने दादाजी की पूर्ति नहीं कर सका। अब कैसे भगवान से प्रेम करूं? श्री कृष्ण ने सारी पृथ्वी को उनके चरणों में झुका दिया था। ऐसे हमारे दादाजी लोग पांडव थे और मैं पृथ्वी पर अभी उनके धर्म का पूरा प्रचार भी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मेरा तो अधूरा ही जीवन रह जाएगा। इसी बीच एक संवाद देता है परीक्षित को एक दूत मथुरा प्रदेश से आकर कि वहां का महल खाली पड़ा है और भगवान के वंशज, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, सबसे प्रथम पुत्र, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ, सब ने राज्य का त्याग कर दिया। वो सब तो चले गए, सब मारे गए यदुवंशी। केवल वज्रनाभ एक उनके वंश में बचा हुआ है, जिनको भगवान ने द्वारिकापुरी से पहले ही मथुरा भेज दिया था कि तुम वहीं रहना तो बच जाओगे, यदुवंशियों का नाश होने वाला है। यह सुनते ही परीक्षित अपने को रोक नहीं सके और शीघ्र ही वहां से परीक्षित कहाँ चले गए? सूरसेन देश अर्थात मथुरा प्रदेश, जिसका सूरसेन प्रदेश नाम था, मथुरा को चले गए और वहां पता किया कि भगवान जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे पांडवों को प्राप्त हुई थी, भगवान जो बिल्कुल निकटस्थ थे हमारे पूर्वजों के, वही भगवान अब चले गए और उनके प्रपौत्र वज्रनाभ यहाँ नहीं है, राजमहल खाली है, सब प्रजा भी चली गई है। यह कैसे हो सकता है? मैं भगवान के राज्य की स्थापना करूंगा और वज्रनाभ को फिर से प्रतिष्ठित करूंगा मथुरा में। यह विचार के और परीक्षित ने वज्रनाभ को संवाद भेजा कि आप आ जाओ, देखो इस समय भजन का समय नहीं है, प्रजा पालन का समय है, कर्तव्य पालन का समय है। इसलिए वज्रनाभ संवाद सुनते ही कि हमारे पिता के समान चाचा जी परीक्षित ने बुलाया है, हमें चलना चाहिए, और राजमहल में गए। पहले ही से बड़ी स्वागत की तैयारी कर ली। मथुरा में कोई प्रजा नहीं, बिना प्रजा के राजा क्या करे? परीक्षित ने ढाढ़स बंधाया, कहा वज्रनाभ तुम तनिक चिंता मत करो, मैं सभी प्रजा को वहां से, ब्राह्मणों को हस्तिनापुर से भी भेजूंगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों का, श्री कृष्ण का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। यह कहते हुए वज्रनाभ को हृदय से लगाया